दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम एक न्यू मूवी स्टार्ट करेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें हमारे में लिडियाने लिटियान को दिखाया जाता है। लिटियान एक ऐसा लड़का है जिसे बचपन में ही उसकी माँ छोड़कर चली जाती है और उसके बाप ने भी दूसरी शादी कर ली होती है, इसलिए उसे एक सौतेली माँ भी होती है। वो बचपन में कार एक्सीडेंट में मरने ही वाला होता है, तभी उसे एक औरत बचाती है। उस औरत का नाम होता है आंटी लिन। तो दोस्तों, मैंने आपको इंट्रो तो करा दिया, अब मूवी को स्टार्टिंग करते हैं। लिटियान काम पर जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर उसके डैड मिलते हैं। लिटियान का बाप लिटियान से कहता है, मैं तो तुम्हारा सगा बाप हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। मैंने तो तुम्हें पैसे लाने के लिए कहा था, तो तुमने अभी तक क्यों नहीं लाया। देखो, अगर तुमने पैसे लाया तो ठीक है, वरना मैं उस औरत को मार दूंगा। उसका बाप आंटी लिन की बात कर रहा होता है। क्योंकि आंटी लिन को कैंसर होता है, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। अपने बेटे को ही धमकी देकर वो वहाँ से चला जाता है। लिटियान को उसके बाप ने नहीं, बल्कि उस आंटी लिन ने संभाला होता है। उसी वक्त वहाँ पर फीमेल लीड की एंट्री होती है, जो कि होती है इरफान। इरफान एक रिच फैमिली से बिलोंग करती रहती है। इरफान का बिहेवियर लिटियान के साथ काफी एरोगेंट होता है और वो उसकी क्लासमेट भी होती है। इरफान लिटियान और उसके बाप की बातें सुनती है और लिटियान से कहती है, अगर तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया तो तुम जितने पैसे चाहोगे मैं उतने तुम्हें दे सकती हूँ। लिटियान इस बात से मना कर देता है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं होती और इरफान कभी भी उससे सीधे बात नहीं करती। लिटियान काम पर चला जाता है, वहाँ अपने ओनर से पैसे मांगता है, तो वो ओनर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें माँ नहीं है, इसलिए मैंने बचपन से तुम्हें माँ की तरह प्यार किया है और आज तुम मुझसे इतनी बड़ी कीमत मांग रहे हो क्या। लिटियान उसे कहता है, मुझे कुछ जरूरत है इसलिए मैं मांग रहा हूँ, फ्यूचर में मैं आपको इसका डबल पैसा दूंगा। पर वो ओनर लिटियान का कुछ भी नहीं सुनती और कहती है, तुम चले जाओ यहाँ से, अब से तुम मेरे लिए मर गए हो, जिंदगी में अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। लिटियान वहाँ से घर आ जाता है। उसके घर आने के बाद उसकी मॉम चीजें फेंकने लगती है और उसे कहती है, मुझे पता चल गया है कि तुमने अपने बाप को 10 लाख रुपए दिए हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी पैसे चाहिए। यह सुनने के बाद तो लिटियान हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो पैसे नहीं दिए थे, फिर पैसे कहाँ से आ गए। लिटियान ने कुछ भी नहीं खाया होता, इसलिए उसे भूख लगती है, पर वो वैसे ही सो जाता है। दूसरे दिन सुबह लिटियान कुछ भी नहीं खाता और ऐसे ही कॉलेज चला जाता है। इरफान दिखती है कि उसने कुछ भी नहीं खाया होता, इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। वो सोचती है कि वो उसे लंच बॉक्स दे दे। लंच बॉक्स लेकर वो लिटियान के पास चली जाती है और उसे कहती है, तुम तो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सोचा मैं ही तुम्हें दे दूं। और इरफान उस लंच बॉक्स को डेस्क पर फेंक देती है। ये देखकर लिटियान काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है, तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना रखो। और लिटियान वहाँ से चला जाता है। वो बाहर बैठा होता है, वहाँ पर उसका एक दोस्त टिफिन लेकर आता है और उसे कहता है, हमारी लड़ाइयाँ एक तरफ, पर ये लो तुम टिफिन खा लो। लिटियान बहुत भूखा होता है, इसलिए वो खाने लगता है। पर हम देखते हैं कि वो टिफिन देने के लिए उसे इरफान ने कहा होता है और इरफान उस लड़के को ब्लैकमेल करती है, ये कहकर कि अगर तुमने नहीं दिया तो मैं सभी को बता दूंगी कि तुम्हारे अडॉप्टेड सिस्टर पर तुम्हारा क्रश है। लिटियान और इरफान हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, जहाँ की आंटी लिन एडमिट होती है। वो काफी सुनसान जगह से गुजर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें रास्ते में गुंडे मिल जाते हैं। इरफान को वो सारे लड़के लड़कियां घेर लेते हैं। इरफान लिटियान से बचाने के लिए कहती है, तो लिटियान उसे उनमें ढकल देता है और कहता है, तुम्हें बुली करने का बहुत शौक है ना, तो तुम भुगतो इसे। वो लड़की इरफान के पेट में चाकू घुसाने ही वाली होती है, तभी लिटियान उसे रोक लेता है और उन सभी लड़के लड़कियों से लड़ लेता है और इरफान को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लिटियान हॉस्पिटल चला जाता है। दो नर्स बातें कर रही होती है कि आंटी लिन के लिए अगर इन्होंने पैसे नहीं भरे तो उनका इलाज नहीं होगा। लिटियान वो सब सुनता है और आंटी लिन को देख के वो काफी उदास हो जाता है और यह सब देखकर इरफान को भी काफी बुरा फील होता है, क्योंकि लिटियान के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते इस इलाज को देने के लिए। इरफान के दिमाग में आ जाता है कि वो इसी मौके का फायदा उठाए। वो लिटियान से कहती है, तुम्हारे पास तो इस इलाज के लिए पैसे नहीं, तो तुम कहाँ से लाओगे। तुम्हारे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर एक हफ्ते के लिए तुम मेरा बीएफ बनोगे तो सब इलाज का खर्चा मैं खुद देखूंगी। लिटियान के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वहाँ कह ही रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है जीमो। वो लिटियान से कहती है, तुम्हें इस लड़की की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। लिटियान उसे पूछता है, तुम कौन हो। वो लिटियान से कहती है, तुमने एक ऑर्फनेज को मदद किया था, मैं भी उसी ऑर्फनेज में की एक लड़की हूँ। और वो कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हें इसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। इरफान उससे कहती है, तुम्हें पता भी है
क्या इलाज को कितने पैसे लगते हैं और तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। जी मोहन कार्ड देकर कहती है इसमें 4-5 हजार होंगे और बाकी के मैं तुम्हें उधार लाकर दे दूंगी। यह सुनकर लिटियन काफी कंफ्यूज हो जाता है। इरफान उसे कहती है आधी रात हो चुकी है, अगर इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। इरफान भी लिटियन से पूछती है क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है। लिटियन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इलाज था, इसलिए वो हाँ कह देता है। लिटियन जी मोहन से कहता है तुम यहाँ पर मुझे मदद करने के लिए आई, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, और वहाँ से चला जाता है। जी मोहन इरफान को देखकर मन ही मन कहती है पैसों को लेकर तुम्हें तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती, पर मैं लिटियन को तुम्हारा होने नहीं दूंगी। इरफान बहुत खुश होती है क्योंकि उसने तो पेमेंट अब कर दिया और लिटियन सिर्फ उसका है। बिल पे करने के बाद इरफान आंटी लिन के पास आ जाती है और लिटियन से कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता चाहिए। बगैर रीजन के ही लिटियन के साथ लड़ाई करने लगती है। लिटियन इरफान को कंधे पर ले लेता है और उसे लेकर कैंटीन में चला जाता है। उसे कैंटीन में जी मोहन मिलती है। वो लिटियन से कहती है ये लो तुम्हें भूख लगी होगी, सैंडविच खा लो। लिटियन ले रहा होता है तब तक वहाँ पे इरफान आ जाती है और जी मोहन के हाथ से वो सैंडविच फेंक देती है क्योंकि इरफान जी मोहन से बहुत जेलस होती है। इरफान नहीं चाहती कि लिटियन के इर्द गिर्द उसके अलावा कोई और भी लड़की हो, इस वजह से इरफान लिटियन पर भी गुस्सा करने लगती है। इरफान को ऐसी बातें करते देखकर जी मोहन उसे कहती है लिटियन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम उससे ऐसे बात क्यों करती हो। इरफान उसे कहती है तुम सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मुझे कैसे बात करनी है। और लिटियन को कहती है हमें आंटी लिन के पास जाना चाहिए। लिटियन इरफान को कंधे पर लेकर वहाँ पर चला जाता है। डॉक्टर लिटियन से कहता है हमने तो इलाज शुरू कर दिया है, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इरफान लिटियन से कहती है हॉस्पिटल बहुत छोटा है, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। दूसरे दिन सुबह इरफान सॉन्गकोंग के पास चली जाती है। सॉन्गकोंग वो लड़का है जिसे लास्ट टाइम इरफान ने ब्लैकमेल कर काम करने के लिए कहा था। इरफान उसे कहती है तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम हॉस्पिटल में लिटियन के पास जाओगे और वहाँ जाकर कहोगे कि आंटी लिन को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दे। सॉन्गकोंग भी इरफान की बात चुपचाप मान जाता है क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रही होती है। लिटियन हॉस्पिटल में आंटी लिन के पास बैठा होता है, वहाँ पर सॉन्गकोंग चला जाता है। वो कहता है लिटियन से तुम तो कॉलेज में मिले नहीं तो सोचा हॉस्पिटल में ही आ जाऊं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मेरे डैड एक अच्छे डॉक्टर को जानते हैं, तुम इन्हें वहाँ ट्रांसफर कर दो। लिटियन सॉन्गकोंग से पूछता है तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, तो सॉन्गकोंग उसे आंसर करता है तुम एक अच्छा और इंटेलिजेंट लड़के हो, बुरे वक्त में किसी को भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ते, आगे जाके तुम मुझे इसका दोगुना देना। यह सुनकर लिटियन काफी इमोशनल होता है और कहता है मैं इसका 2 गुना नहीं 1000 गुना दूंगा। सॉन्गकोंग को ये सब करने के लिए तो इरफान ने कहा था। इरफान एक बहुत अच्छी लड़की है। इरफान को लिटियन की काफी फिक्र और परवाह है, लेकिन वो इसे जताती नहीं और उसके साथ एरोगेंट बिहेवियर ही रखती है। लिटियन हॉस्पिटल से घर जा रहा होता है, तभी वहाँ पे उसे इरफान रोक लेती है और लिटियन से जिद करने लगती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और लिटियन को बार बार उस शर्त के बारे में याद दिलाती है। लिटियन एग्री हो जाता है, उसे वो अपने घर लेकर चली जाती है। इरफान लिटियन को लेकर अपने गार्डन में आती है। लिटियन खड़ा होता है तो उसे कहती है तुम मेरे बीएफ हो तो बीएफ की तरह रहो, बॉडीगार्ड की तरह क्यों रह रहे हो। इरफान उसे कुछ टूटी हुई चीजें देती है और कहती है इससे मेरे लिए कुछ अच्छी चीज बनाओ। लिटियन उन चीजों से कुछ बना रहा होता है, तभी इरफान वहाँ पे खाना लेकर आती है और लिटियन से कहती है कुत्ते के घर में रह रहे हो तो कुत्ते का खाना भी खा लो। यह लिटियन की मजबूरी होती है, इसलिए वो चुपचाप खाना लेकर खा लेता है। लिटियन के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता। कुछ देर बाद उन चीजों से लिटियन कैट रोबोट बनाता है। उसे देखकर इरफान बहुत खुश होती है। इरफान को खुश देखकर लिटियन सोचता है इसने सिर्फ मुझे देखकर 10 लाख रुपए दिए, अगर ये मुझे पैसे ना देती तो मैं आंटी लिन का इलाज कैसे करता। यह दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जी मोहन आती है और इरफान से कहती है तुम लिटियन को ऐसे बुली क्यों कर रही हो, उसे एक डॉग के घर में रहने के लिए कहती हो और वही खाना देती हो उसे भी। इरफान उसे कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो खाना तुम ही खा लो। लिटियन इरफान के घर से अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में कुछ लड़के मिलते हैं। वो लड़के लिटियन को धमकी देते हैं और मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती है और वो कहता है इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा, और लिटियन को वहाँ से किडनैप करके क्रूज के जहाज पर लेकर जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। इरफान वहाँ से जा रही होती है, तभी उसे सॉन्गकोंग रोक लेता है और पूछता है तुमने लिटियन को कहाँ छुपा रखा है, ऐसे किसी को भी छुपा कर रखना अपराध है। इरफान उसे बताती है मुझे खुद नहीं पता कि वो कहाँ है।
इरफान एक ऐसी लड़की होती है जो कि फ्यूचर के साथ बात कर सकती है। उसे बात करके पता चलता है कि लिटियन क्रूज के जहाज पर है। इरफान सॉन्गकोंग को कहती है, मुझे पता चल गया कि लिटियन कहाँ पर है, मैं उसे बचाने जा रही हूँ, तब तक तुम आंटी लिन का ख्याल रखना। इरफान उस जहाज पर चली जाती है जहाँ की लिटियन किडनैप होता है। लिटियन के मुंह से खून गिर रहा होता है। इरफान उस पिंजरे में से उसे निकाल लेती है और कोई आ रहा है ये देखकर वो उसे बाहर लेकर आती है। इरफान उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, लेकिन लिटियन बहुत ही डरा हुआ होता है, इसलिए इरफान उसे एक होटल में लेकर जाती है। अब लिटियन नहाने के लिए जाता है। बहुत देर हो जाती है लेकिन लिटियन बाहर नहीं आता। इरफान दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और देखती है तो खून दिखता है उसे, जो खून लिटियन के हाथ से बह रहा होता है। वो देखकर इरफान बहुत परेशान हो जाती है, तो लिटियन उसे कहता है, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो, मुझे छोड़ दो और मुझे मर जाने दो। इरफान कहती है, मुझे तुम्हारी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो तुम मेरे पैसे देने हो इसलिए मैं तुम्हें बचा रही हूँ, और आंटी लिन भी हॉस्पिटल में है, उन्हें तुम कैसे भूल सकते हो। इरफान लिटियन के हाथ को बैंडेज करती है। दूसरे दिन सुबह आवाज देती है, लिटियन को मारने की बात कर रहे हो, हाथ तो लगा कर दिखाओ उसे। तुम्हें क्या लगा लिटियन यहाँ पर अकेला आया है, तुम्हें अगर चाहिए तो मैं और भी लोगों को बुला सकती हूँ, तुम्हें मार खाने का दम हो तो बताओ। पिछली बार तो मुझे पता नहीं था इसलिए छोड़ दिया, इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इरफान लिटियन को लेकर वहाँ से चली जाती है। जुनफियो अपने घर आ जाता है। घर आकर खाना खा ही रहा होता है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस कहता है, जुनफियो तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है। तो उसकी मॉम एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। जुनफियो कहता है, मुझे अरेस्ट करने के लिए आपके पास क्या प्रूफ है। तभी वहाँ पे इरफान आ जाती है और कहती है, रुको तुम्हें प्रूफ मैं दिखाती हूँ, और मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर देती है, जिस रिकॉर्डिंग में जुनफियो ने कुछ लड़कों से कहा होता है कि तुम लिटियन को मारकर फेंक दो। यह सुनकर जुनफियो काफी हैरान होता है कि इरफान के पास ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आ गई। जुनफियो की मॉम इरफान से कहती है, आखिरकार तुम्हें मेरे बेटे को फंसाकर क्या मिलेगा। इरफान कहती है, मुझे सुकून मिलेगा, और वहाँ से चली जाती है। पुलिस भी जुनफियो को अरेस्ट कर लेती है। इरफान और लिटियन के कॉलेज में एग्जाम खत्म हो जाते हैं और वेकेशन शुरू हो जाती है। सॉन्गकोंग इरफान से कहता है, समर वेकेशन में तो मैं घूमने जा रहा हूँ और लिटियन तो काम कर रहा है, तो समर वेकेशन में तुम क्या करने वाली हो। इरफान कहती है, अब तक तो कुछ नहीं सोचा, और सॉन्गकोंग से कहती है, तुम्हें एक मेरा काम करना है, मैं तुम्हें एक रोबोटिक कैट दूंगी, वो जाकर तुम्हें लिटियन को देना है। सॉन्गकोंग इरफान से पूछता है, तुम उसकी इतनी केयर क्यों करती हो। इरफान कहती है, मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं चाहती हूँ बस मुझे फ्यूचर में मेरे वापस पैसे मिल जाए। सॉन्गकोंग लिटियन के पास चला जाता है और उसे वो कैट रोबोट देकर कहता है, इस कैट रोबोट को तुम ही अच्छी तरह संभाल सकते हो, फ्यूचर में मैंने तुम्हें जो भी दिया है उसका तुम मुझे दुगना वापस करोगे। लिटियन सॉन्गकोंग से कहता है, हाँ मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें ये सब कुछ जल्दी ही वापस कर दूंगा। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। यह मूवी आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।